उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। कुंभ से पहले हरिद्वार को मिले 235 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। सीएम धामी ने किया शिलान्यास। बोले विकास का रथ न थमेगा, न झुकेगा, न थकेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस का मिशन 2027 शुरू। 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। हल्द्वानी पार्टी की पहली पसंद। देहरादून में सीजेपी की तर्ज पर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और भर्ती की मांग। बैरिकेड्स पर चढ़े, आपत्तिजनक पोस्टर दिखाए। कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 24 घंटे मेडिकल रिलीफ पोस्ट की जाएगी संचालित, ताकि श्रद्धालुओं को मिल सके तत्काल चिकित्सा सुविधा। और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश। बागेश्वर उत्तरकाशी में स्कूल बंद, 150 सड़कें ठप। 4 धाम के रास्तों पर फंसे यात्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 235 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इनमें गंगा कॉरिडोर से जुड़े 3 सौंदर्यीकरण कार्य और एक प्रशासनिक मार्ग कॉरिडोर परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने शिव भक्तों का स्वागत करते हुए कावड़ यात्रा के नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि इन परियोजनाओं से हरिद्वार के पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कांवड़ की समीक्षा जो तैयारियों की है वो भी यहाँ पर हुई है। सभी विभागों ने और जिला प्रशासन ने शिव भक्त कांवड़ियों का अच्छा यहाँ स्वागत हो, अच्छा उनकी यात्रा हो और ठीक प्रकार से वो यहाँ से जल लेकर वापस लौटे। उसके निमित्त चाहे पुलिस विभाग है, यातायात व्यवस्था है, आवास व्यवस्था है, घाटों की सफाई है, शहर की सफाई है, पेयजल व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बने, उस पर भी विचार हुआ है। डीजे इत्यादि, चूंकि यहाँ पर एक यात्रा के नियम होते हैं, उन नियमों का भी सभी लोग पालन करें। सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, यहाँ संत समाज के लोग सब मिलकर अच्छे से अच्छा हमारा कांवड़ मेला संपन्न हो, उसके निमित्त की गई अच्छी तैयारियां हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित आम महोत्सव में प्रतिभाग कर विभिन्न प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के आम अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए विशेष पहचान रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ड्रैगन फ्रूट, महक क्रांति और हिमालय ब्रांड जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे किसानों और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। उधम सिंह नगर में आपदा के दौरान त्वरित खोज, बचाव और राहत कार्यों को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न विभागों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए। रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने इन उपकरणों का आवंटन किया। कार्यक्रम के दौरान जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा तहसीलों के अलावा एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन के साथ ही आपात सेवा विभाग को आवश्यकता के अनुसार उपकरण सौंपे गए। आवंटित उपकरणों में मिनी ड्रोन कैमरा, राफ्ट, वॉकी टॉकी, सर्च लाइट, मेगाफोन, रेस्क्यू थ्रो बैग, बैटरी और पेट्रोल संचालित कटर के साथ गैस डिटेक्टर, फुल फेस मास्क और रेस्पिरेटर सहित कई आधुनिक खोज और बचाव उपकरण शामिल हैं।
का सीज़न चल रहा है, इसमें कई डिपार्टमेंट्स द्वारा अपनी डिमांड भेजी गई थी, तो आज सभी इक्विपमेंट्स हम हमारे आ गए हैं। SDRF, हमारे तहसील, हमारे पुलिस, सभी को हम लोगों ने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो फ्लड रिलीफ वर्क में काम आएंगे, जो अन्य तरह की आपदाओं में वुड कटर्स के ग्रुप में कहीं पे कोई अगर बाधित हो जाता है हमारा, तो उन सब के लिए पूरे जो इक्विपमेंट्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि ये पूरा आपदा सीज़न सभी लोग सजगता से पूरा निकालें। भाई पहली बारिश बीत चुकी है, उसमें भी कोई हमारे हताहत नहीं हुआ है, और इसके अलावा एक विशेष मुहिम की तरह सभी हमारे नगर निगम, नगर पालिकाओं को अग्रिम में हम लोग पंपिंग सेट्स भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि जितने भी खाली प्लॉट्स रह जाते हैं उनको भी पंपिंग किया जा सके। रामनगर शहर में लगातार बढ़ रही ई रिक्शा की संख्या यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही है। लोगों का कहना है कि शहर में बड़ी संख्या में ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं, जिनमें कई चालक बाहरी क्षेत्रों से हैं। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इनमें से कई चालकों का पुलिस सत्यापन भी नहीं हुआ है। लोगों ने प्रशासन से सभी बाहरी चालकों का सत्यापन कराने और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है। पास में भी ऐसी काफी कार्रवाई की है। अगर मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूं कि हमने लास्ट कुछ महीनों में कितने चालान किए हैं और कितने वाहन बंद किए हैं, बट जैसे जैसे इनकी कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, स्पेशली विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस और विदाउट रजिस्ट्रेशन मार्क, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। और मैं सभी को वार्न करना चाहूंगा, ऐसे वाहन जो विदाउट नंबर प्लेट चल रहे हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर ऐसे वाहन हमारे इन्फोर्समेंट अभियान में पकड़े गए तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा। और जब तक इनकी सारे कागजी कार्रवाई या जो भी दस्तावेज इसके लिए चाहिए होते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती, तब तक वाहन को छोड़ा नहीं जाएगा। और हम आने वाले 2 हफ्तों में, इस हफ्ते और अगले हफ्ते में स्पेशल अभियान चलाएंगे इस कंप्लेंट पे। नैनीताल में यूथ कांग्रेस की नगर इकाई ने दिल्ली में छात्र छात्राओं और युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में मल्लीताल स्थित पंत पार्क में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर अपने अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। जो भी कल जंतर मंतर में हमारे युवा साथियों के साथ हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जो भी केंद्र सरकार ने हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करी, बच्चे अपनी मांग के लिए वहां गए थे, पेपर लीक के लिए गए थे, नीट के उन छात्रों के लिए गए थे जिन्होंने आत्महत्या करी इस केंद्र सरकार की पेपर लीक के कारण। उस चक्कर में वो बच्चे अपनी मांग उठाने गए थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने गए थे। पर जो भी उनके साथ लाठीचार्ज हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हमारा मांग यही है कि उन बच्चों से माफी मांगी जाए। चंपावत जिले के लोहाघाट के सीमावर्ती पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने प्रधानाचार्य अर्जुन सिंह छतोला के नेतृत्व में मेला स्थल में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। विद्यालय के पास ब्रह्म देवता मंदिर परिसर में आयोजित मेले के बाद परिसर में प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और अन्य कूड़ा कचरा फैला हुआ था। विद्यालय परिवार ने विद्यालय समय के बाद स्वच्छता अभियान चलाकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र से कूड़ा कचरा इकट्ठा किया और पूरे परिसर को साफ करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। दिगाली चौड़ में ये ब्रह्म देवता मंदिर, जहाँ पर कुछ दिन पहले मेला हुआ था और उस मेले के बाद यहाँ पर बहुत अव्यवस्थाएं दिख रही थी, बहुत गंदगी दिख रही थी। तो हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ ने आज ये निर्धारित किया और ये लक्ष्य बनाया कि आज हम इस क्षेत्र को स्वच्छता का संदेश देते हुए सभी जो मेले की गंदगी है उसे इकट्ठा करके जलाएंगे और स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देंगे। और इसी क्रम में आज ये GIC दिगाली चौड़ के द्वारा सभी बच्चों और स्टाफ के द्वारा ये कार्य यहाँ पर किया गया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नेतृत्व में प्रदेश भर से आए बेरोजगार युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से लंबित भर्तियां जल्द जारी करने, परीक्षा कैलेंडर घोषित करने, समय पर परीक्षाएं कराने और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की मांग की। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि लंबे समय से कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं की जा रही हैं, युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। मांगे वही हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जो है भर्तियां समय पर नहीं आ रही हैं, विज्ञप्तियां हैं और इन्होंने जो है सारी भर्तियां जो है दबाकर बैठे हुए हैं। तो आज प्रदेश का युवा जो है इन तमाम मांगों को लेकर, चाहे विज्ञप्तियां आना हो, चाहे वो समय से जो है परीक्षा कैलेंडर जारी करना हो, चाहे समय से जो है आपका परीक्षा करवाना हो, या फिर जो है जो ज्वाइनिंग देना हो, इन तमाम मांगों को लेकर आज प्रदेश का युवा यहाँ पर आया है। और हमारी मांग है कि ये तत्काल जो गूंगी बहरी सरकारें हो चुकी हैं, ये तत्काल जो है युवाओं की इन मांगों का संज्ञान ले। अन्यथा आप जानते हैं कि अगले वर्ष या फिर इसी वर्ष के लास्ट जो है प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, और हो सकता है कि अगर ये मांगे नहीं मानते हैं तो विधानसभा चुनाव से पहले जो है युवा कहीं जो है इनका पूरा बंटाधार न कर दे। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली में छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार के इस विरोध में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी की और छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार संवाद के बजाय दमनकारी रवैया अपना रही है। तो हमारे युवा साथियों ने जंतर मंतर से संसद घेराव का एक ऐलान किया था। उसमें ये दमनकारी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे युवा साथियों पे आंसू गैस फेंके और डंडे बरसाए। उसके आज विरोध में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में आज हम सभी यहाँ कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं, सभी युवा साथी एकत्रित हुए हैं और हम सभी चेताना चाहते हैं कि जब ये दमनकारी सरकार हमारे युवाओं के आवाज़ को दबाने का काम करेगी तो यह कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी के सिपाही सब मिलकर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंक। चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित व्यस्त पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग में बने गहरे गड्ढों को लेकर टैक्सी चालकों का आक्रोश फूट पड़ा। मंगलवार को पंचेश्वर और बाराकोट स्टैंड के वाहन चालकों ने एनएच विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अधूरे छोड़े गए गड्ढे भरने के काम को तत्काल पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारी चालकों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही थी। विभाग ने गड्ढे भरने का काम शुरू तो किया, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया। लगातार बारिश के चलते सड़क अब तालाब जैसी हो गई है, जिससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। सर, ये पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी, ये थोड़ा डाल गए हैं 2-4 मीटर, उसके बाद ये बंद है। अब ये दूसरी झील बन गई है लोहाघाट में। हो सकता है इसमें परसों एक स्कूटी वाला रपट गया था, वो पूरा भीग के यहाँ से गया। अब हम चाहते हैं कि तुरंत ही इसको अगर सही किया जाए तो बढ़िया। अब लंबी रोड की गाड़ियाँ आ रही हैं, वो ऊपर नीचे जाने के बाद इसी में से जा रहे हैं। साइड में जो सवारी खड़ी रह रही है उनके ऊपर पानी के छींटे पहुँच जा रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि कृपया ये गड्ढे जल्दी से जल्दी एक दो दिन के अंदर में बंद कर दिए जाएं। इसमें बहुत खतरा हो रहा है, कई बार बाइक वाले रपट रहे हैं और अन्यथा ये 1-2 दिन के अंदर में काम नहीं होता तो हम आंदोलन के लिए बात ही रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही है पब्लिक को। ये दिक्कत ये है कि मेन तो चौराहा है, एक हाईवे, एक बॉर्डर रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक दुनिया भर का है। कई स्कूटी वाले रपट गई है, कई बाइक रपट गई है, कई कार रपट गई है और सीधे ऐसे हो रही है कि आते सवारी को बहुत ही दिक्कत हो रही है। मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, इंटरलॉक किया जाए, सीमेंट किया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। हरिद्वार जिले के मंगलौर हरिद्वार हाईवे पर नगला इमरती के पास चलती कार में आग लग गई। आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनट में वाहन पूरी तरह से जल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में सवार लोग समय रहते बाहर निकल आए। इससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि कार हाल ही में खरीदी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। रामनगर कोतवाली की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बाइक चोरी का शिकार हुए एक युवक ने आरोप लगाया कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने ना तो उसकी तहरीर की रिसीविंग दी और ना ही समय पर कार्रवाई की। लगातार कोतवाली के चक्कर लगाने के बाद युवक ने मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बाइक चोरी हुई है रात के 8 बजे। मैं मंगल बाजार गया था, वहाँ से मेरी बाइक चोरी हुई है। तो सर मैं तहरीर भी लेके गया था, आज भी लेके गया था मैं तहरीर। सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार जा रहा हूँ कोतवाली में, आज भी गया था। आज भी मुझे सर ने बोला कि महबूब भाई आएंगे। तो महबूब सर
वो आएंगे, वो आके अब देखेंगे। मैं फिर बारिश में भीगता भीगता गया था थाने, बारिश में, फिर बारिश पड़ने लगी, मुझे बहुत देर हो गई वहाँ खड़े खड़े वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा था सर। आज 7 दिन हो गए मुझे सर, रिसीविंग तक नहीं मिली मुझे। आज 1 से 20 तारीख तक अभी तक कोई वो नहीं है। आज मैंने परेशान होकर सीएम पोर्टल पे शिकायत करी है, अब देखो क्या होता है सर। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में कथित अवैध धर्मांतरण की शिकायतों को लेकर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और थारू जनजाति के लोगों के कथित धर्मांतरण के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि खटीमा और आसपास के विभिन्न गांवों से कथित धर्म परिवर्तन की शिकायतें और जन चर्चाएं सामने आ रही हैं। क्षेत्रवासियों ने मांग की कि यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन उसकी इच्छा के विरुद्ध बल, प्रलोभन, कपट, अनुचित प्रभाव, आर्थिक लालच या किसी अन्य अवैध माध्यम से कराया गया है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। कुछ खटीमा के निवासी लोग आए थे, तो उन लोगों ने अनुसूचित जाति, थारू जाति वगैरह के लोगों का ईसाई धर्म, मतलब ईसाई उसमें धर्मांतरण के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। तो इस स्तर से इस ज्ञापन को भेज दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी तक। खटीमा क्षेत्र में धर्मांतरित कार्रवाई करने के लिए चले हैं। SC ST OBC के समाज के लोगों को गुमराह करके क्रिश्चियन धर्म अपनाया जा रहा है, जिसमें कि माननीय उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिनको गुमराह करके जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उत्तराखंड का स्वरूप को बदलने नहीं दिया जाएगा, उत्तराखंड का स्वरूप उत्तराखंड ही रहना चाहिए। के मद्देनजर देहरादून स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यात्रा मार्ग पर 24 घंटे मेडिकल रिलीफ पोस्ट संचालित की जाएंगी। इन केंद्रों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आवश्यक दवाइयां और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थापित मेडिकल रिलीफ पोस्ट 24 घंटे काम करेंगी ताकि किसी भी श्रद्धालु को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। इसके साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और रेफरल व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। साल की भांति अभी तक जो जानकारी है उसमें जो प्रशासन के द्वारा जो पॉइंट चिन्हित किए जाते हैं, जैसे श्यामपुर चौकी पे एक MRP हमारे द्वारा बनाया जाता है, ऐसी IDPL में भी एक हमारे द्वारा MRP स्थापित किया था, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, जिसमें हमारी जो मेडिकल टीम है जिसमें एक डॉक्टर रहता है, एक फार्मासिस्ट या स्टाफ नर्स रहती है और एक वार्ड बॉय रहता है। तो ये टीम हमारे द्वारा वहाँ पे जाती है टीम और 24/7 काम करती है, रोस्टर में शिफ्ट वाइज ड्यूटी रखती है और वहाँ पे जो सामान्य औषधियाँ हैं और जाँच की सुविधा जो है वो उपलब्ध जो है लोगों को रहती है। इसके अलावा जो बस स्टैंड है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी 108 के द्वारा एम्बुलेंस की जो स्थापना जो है हमारे द्वारा की जाती है, ताकि कोई अगर परेशानी हो भीड़ की में लोगों को, तो कोई अगर मरीज़ वहाँ पे रहता है तो उसको अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। तो ये लगातार हमारे द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसके द्वारा प्रशासन के द्वारा समय समय पर जो भी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम अपनी जो टीम जो है वो लगाते हैं कांवड़ मेला में। भारी बारिश और सुरक्षा कारणों से 20 जुलाई 2026 को एहतियातन अस्थायी रूप से स्थगित की गई चारधाम यात्रा को यात्रा मार्गों की समीक्षा के बाद दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि सभी संबंधित विभागों के समन्वय से यात्रा का संचालन किया जा रहा है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों का प्रशासन, पुलिस, SDRF और अन्य विभाग लगातार यात्रा मार्गों की निगरानी कर रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या किसी अन्य कारण से मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो जाए तो वो प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों या फिर होल्डिंग एरिया में ही रुकें और प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। हालात सामान्य होने के बाद ही आगे की यात्रा करें।
देहरादून और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने जिले के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जल निकासी व्यवस्था चरमराने से शहर की कई सड़कें नदी का रूप लेती नजर आईं। कई इलाकों में कमर तक और घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। IT पार्क, शस्त्रधारा रोड, डालनवाला सहित कई प्रमुख क्षेत्र जलमग्न हो गए। सड़कों पर कई वाहन आधे तक पानी में डूबे दिखाई दिए। इस संबंध में जैसा कि हमारी मल्टीपल मीटिंग्स में जो एस्पेक्ट्स कवर किए जाने, कल भी जिस तरीके से बारिश हुई थी तो एक बैठक की गई थी और रोड्स की ओपनिंग को फास्ट किए जाने को लेके डायरेक्शंस दिए गए थे। पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई कल शाम तक नॉर्मल थी और उसमें जो 5 से 6-7 लोग जो फंस गए थे एक संतला देवी के पास में एक टापू पे, तो उन सभी को सुरक्षित निकाला गया था। तो इस तरीके के एस्पेक्ट्स को हम लोग रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे। एक पेड़ भी गिर गया था कल और डोईवाला के पास में कुछ घरों में पानी पहुंचने या घरों में पानी जाने जैसी स्थितियां बन रही थी, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, PWD और इन सबको भेजा गया था। तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से चीज़ों को एड्रेस किए जाने की कोशिश की जा रही है। और वाटर लॉगिंग को लेके जो IT पार्क और इस तरीके के एरियाज़ हैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए बात हो रही है और इसमें उनका जो प्रेजेंटेशन आया था इरिगेशन डिपार्टमेंट का, तो उसको रिव्यू किया गया है और जल्दी उसमें एस्टिमेट्स बना के फंड्स अरेंज करने की कोशिश की जाएगी। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। कुंभ से पहले हरिद्वार को मिले 235 करोड़ के प्रोजेक्ट, CM धामी ने किया शिलान्यास। बोले विकास का रथ न थमेगा, न झुकेगा, न थकेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस का मिशन 2027 शुरू। 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। हल्द्वानी पार्टी की पहली पसंद। देहरादून में CJP की तर्ज पर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और भर्ती की मांग, बैरिकेडिंग पर चढ़े, आपत्तिजनक पोस्टर दिखाए। कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 24 घंटे मेडिकल रिलीफ पोस्ट की जाएगी संचालित, ताकि श्रद्धालुओं को मिल सके तत्काल चिकित्सा सहायता। और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश, बागेश्वर, उत्तरकाशी में स्कूल बंद, 150 सड़कें ठप, चारधाम के रास्तों पर फंसे यात्री। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।